दोस्तों, हम लोगों का इतना ज़्यादा दिमाग खराब गया है। रात 2-2 बज जा रहे हैं रात के, दिन पूरा खराब जा रहा है। ये औरत जो तहलका है ना, ये दिन भर तो अपना ऑफिस करती है, रात में आके लाइव आके तहलका मचाती है। तो ये पता नहीं क्यों इसका इतना लोग इसका बेइज्जती करते हैं और इसको इतना लोग मना करते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी का भी मैटर हो तुम ना घुसो। अगर तुमको कोई फ़ोन कर रहा है और तुमको जो पता है कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी है, तब भी ये औरत जो है नहीं, इसको घुसना है। और वो भी छोटे यूट्यूबरों में नहीं, ये जिस बड़े यूट्यूबर का मैटर होगा उसी में घुसना है। आज तक इस औरत ने जिसका भी मैटर उठाया है उसका कभी मैटर सॉल्व हुआ ही नहीं, अगर वो लोग चाहे नहीं तो। प्रिया रोहन था, आप लोगों ने देखा, उसका मिलियन सब्सक्राइबर था, उसके में घुसी, मैटर कभी नहीं क्लोज कर पाई। वो लोग अगर नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर पाती है, न की है। वो लोग खुद ही किए, फिर खुद ही हुई किए, फिर वो किए। ऐसे गोरखप्रिया भौजी थी, वो तो इसको इतना झाड़ती थी तो उनसे पंगा ज़्यादा नहीं ले पाते। लेकिन जब मालती वाला केस हुआ था उसमें भी भाई बहन का ही था, उसमें भी इस मैटर को नहीं कर पाए। इसको शायद पुलिस कंप्लेन भी हुआ था। और वो औरत मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उस मैटर में भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसे निक्की सुमित का हुआ, कामनी का, इसने कुछ भी नहीं, जब तक वो लोग खुद नहीं चाहे। लेकिन जब वो लोग खुश हो गए तब भी इसको खुश नहीं देखना है, तो कामनी के ऊपर कहीं वीडियो बना देती है। और ऐसे सरिता जेठू वाला जब हो रहा था उसमें भी ये सरिता जेठू को पता नहीं क्या क्या बोलते, पता नहीं क्या क्या बोले थे, ये कर देंगे, वो कर दिए, ऐसे वैसे। और फिर जब आज वो लोग सच निकले, हम तो उन्हीं का साथ दे रहे थे, मुझे वो सच लग रहे थे। आप खुद ही ये माफ़ी मांग रही है, खुद ही कह रही थी वो सरिता जेठू सही थे, आकांक्षा सही थी, ये वो लोग गलत थे। तो ये खुद ही करती है, खुद ही फंसती है और कहती है मैं सच का साथ देती हूँ। नहीं, सच का साथ देती नहीं है। और इसको आप लोग देखना, ये सबसे ज़्यादा ये करती जिसके मिलियन फॉलोअर होंगे, जिसके ज़्यादा फॉलोअर होंगे, उसी की लाइव में जाके घुस के ऐसा करती है। हम मेरा कहना, अगर वो लोग फ़ोन भी कर रहे तो तुम क्यों फ़ोन उठाती हो? फ़ोन उठाओ ही ना, ब्लॉक मार दो। और ऐसे ये यूट्यूबर भी हैं, एक बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, पता नहीं क्यों इस लेडीज़ को बीच में लाते हैं, क्यों इसको फ़ोन करते हैं, इसको या कोई जज है क्या, क्या है ये? अपना घर का मैटर पहले वो करे। खुद का भी इनका पहला हस्बैंड था, तो इनकी दूसरी शादी हुई, जो इनका बड़ा बेटा है वो पहले वाले हस्बैंड का है। तो खुद अपना मैटर नहीं संभालेगी, रुपए के लिए तरस रही थी, आ जाए दूसरों का मैटर सॉल्व करने, ज्ञान देने। और जो नीतू की रिकॉर्डिंग लगाए उसमें भी ये जान रही है सचिन ऐसा है, सचिन ऐसा कर लेगा। सचिन ही नहीं, बहुत सारे लड़के ऐसे कर लेते हैं, लड़कियां नहीं करती, वो तो मज़ा लेती हैं, पैसा लूटती हैं लड़कों से, बस बैठ जाती है शांत। और जो लड़के होते हैं ना, वो अपना जान तक निछावर कर देते हैं लड़कियों पे, और लड़कियां इसी का फ़ायदा उठाती। सारी लड़कियां नहीं मैं कहती हूँ, कुछ लड़कियां ऐसी, कुछ औरतें ऐसी ऐसा करती हैं। तो इसको चाहे, मैंने भी इनको अभी लाइव भी चला, उसमें कितने मैंने कमेंट किया, तुम क्यों इन लफड़ों में पड़ती हो? जैसे सब वीडियो बनाते, एक तो पहली बार आपका ब्लॉगिंग का, तो ब्लॉगिंग कर रही है, लेकिन आप लोग तो मैटर में घुस जाती हैं। और फिर अगर नहीं भी करना आपको ऐसे ही, मतलब तो अपना अपने तरीके से बोलिए, लेकिन वीडियो के थ्रू जैसा जिसके में हो रहा वैसे बोलिए, ना कि उनको लाइव में लेके आओ, उनसे फ़ोन पे बात करो, नहीं, ये गलत बात है। और ये कोई बहुत गंभीर मैटर है, जैसे मालती वाला हुआ था उससे भी ये गंभीर है, सीरियस मैटर है। आपको तो इसमें घुसना ही नहीं चाहिए था। आपको पहले ही, जैसे आप जानी थी ना, पहले ही आपको पैर पीछे कर लेना चाहिए था। अब उस दिन भी आपकी लाइफ से ही सचिन उस दिन कुछ करने जा रहा था, आप लोगों को पता है, करने जा रहा था। आज फिर इनकी लाइफ की वजह से, इनकी बातों की वजह से आज वो मनीषा को छोड़ के फिर चला गया फ्लाइट से, कह रहा है विदेश, पता नहीं कहाँ गया है, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये पता कि वो फ्लाइट से कहीं गया है।
और वो कह रहा था कि मनीषा को भी जाती, लेकिन मनीषा का पेपर है 18 तारीख को, तो नहीं गई, नहीं तो जाती भी। मनीषा भी बोली हाँ जाओ कहीं कह लिया, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मान सकती। यहाँ पे सचिन झूठ बोल रहा है। मनीषा का पेपर है, मनीषा क्या पेपर में लिखेगी? क्या वो वहाँ दिखाए किसके वो निगाहें मिला पाएगी कि पूरी शिक्षा लियाकत बची है दुनिया में? क्या लिखेगी वो बेचारी हैं? और तुम कह रहे थे कि वो पेपर हो जाएगा उसके बाद आ जाएगी। कहाँ जाएगी वो? अपने मायके जाएगी, अपने मम्मी पापा के पास। तो सचिन यहाँ पे झूठ बोल रहा है। और ये अभी भी नहीं समझ रहा है, अभी भी नहीं। जो तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है, हमारा कहने मतलब जो हुआ सो हुआ, वो सब ख़त्म करिए चैप्टर। सबको पता चल गया है कौन कैसा है कौन नहीं, इतना पे ही पता चल गया है। वो प्रेग्नेंट भी है, जिससे मनीषा ने बोला, लेकिन वो जो तहलका है वो झूठ कह रही, नहीं वो थी, लेकिन वो थी प्रेग्नेंट। क्योंकि जिसका 1.5 साल से रिश्ता हो एक, क्योंकि सचिन मनीषा के साथ नहीं रहता था, बेड पे भी नहीं रहता था। वो बस वीडियो में आते थे बेड पे, लेकिन बेड पे भी नहीं रहता था। उससे कोई वो नहीं करता था, ना प्यार करता था, कुछ भी नहीं करता था। बस वीडियो में वो दिखाता था, बाकी कुछ भी नहीं था उसका। वो बस उसी के पीछे पड़ा था। कहते हैं ना, आज लड़के लोग जो होते हैं ना, लड़कियों पे अपनी जान निछावर कर देते हैं। वैसा था वो इंसान, सब कुछ वो ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या क्या मनीषा जाए भाड़ में, कहीं कुछ नहीं, मतलब उसको फ्लैट लेके देना है, ये है वो है, ये सब चीज़ें। तो ये बहुत गंभीर मैटर है। इसमें ये तो मुझे पता है कि कुछ तो इसमें होगा ही। इस मैटर से लग रहा है जब तक कुछ नहीं होगा तब तक ये मैटर शांत नहीं होगा। सच में सबका जीना हराम हो गया है, इन लोगों की वजह से सबका जीना हराम हो गया है। अब वो औरत, अब पता चल गया कि इन्हीं गोद भराई के बाद भी कि वो कहती है कि शायद इसमें नीतू भी मिली थी। नीतू जो अपने सच बोल रही थी, इसमें नीतू जान रही थी। यही नीतू अगर पहले ही बता देती तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं फैलती। मनीषा को बताती थी, मनीषा के सास ससुर को, किसी को तो बताती तो इतना बड़ा गंभीर मैटर नहीं हो पाता, तभी शांत हो जाता। और बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, हम लोग क्या बोलूँ, सब परेशान हो चुके हैं, सब परेशान हो चुके हैं इन लोगों की वजह से। और आंटी भी बताओ रो रही थी। और सच में गलती मनीषा की और सचिन दोनों की गलती है। मनीषा ने आप 2 महीना बाद 2 महीना पहले चीज़ें पहले शुरू में ही बता दी होती तो इतना बड़ा गंभीर मैटर नहीं बनता। और वो सबको अलग कर दी, सबको। क्योंकि कोई भी सचिन से बोलता था या समझाता था, वो सबको अलग कर रही है। निशा पासवान, अमित किट्टू, जितना भी क्रिएटर था, किसी की रिलेशन वाले थे, उनको सबको, उनकी सगी बहन, माँ बाप, भाई बहन, सबको अलग कराया है उसने। और ये इतना आँख मूंद के उस पर विश्वास करता गया, क्योंकि वो लोग इतना प्यार ही इसको दिखा रहे थे, क्योंकि पैसे के लिए इसको मक्खन मलाई लगा रहे थे। तो बस इसको, इन दोनों को बस यही लगा, ये मेरे ससुराल है तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। मनीषा का कहना था, सचिन का भी कहना था, मेरे मुझसे ये सब कितना प्यार करते हैं। नहीं, आजकल किसी से कोई प्यार नहीं करता है, पैसे के लिए, सब पैसे के लिए। और कोई भी चाहे जितना भी कर दे, चाहे जितना भी सबूत दिखा दे, लेकिन मैं मनीषा के साथ हूँ। मनीषा यहाँ पे कोई गलत नहीं कहती। मनीषा की चाल है व्यूज के लिए, पैसे नहीं। अगर उसका व्यूज पैसे के लिए होता उसका वीडियो आता। कल जैसे वो कह रही थी ना, तुम उसकी चमची हो ना जगत दीदी की, तो हो तुम जगत की दीदी की चमची, क्योंकि तुमने उसकी रिकॉर्डिंग ही लगाया ही नहीं। वो कह रही ना, वीडियो बनाने के लिए बनाई हो, डाली हो जो नीतू वाला, उसकी भी सब सारी रिकॉर्डिंग डालो, नहीं डालोगी ना। तुमको क्या करना चाहिए, मनीषा का साथ देना चाहिए। तुम क्या कर रही हो, उसकी चमचागिरी कर रही हो, जगत दीदी की चमचागिरी कर रही हो, उसी के पक्ष में बोले। वो ऐसी नहीं थी, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, फोटो थी उसके पास, ये कर रहा था, वो कर रहा था। वो कि जो है छोटी बच्ची नहीं थी,
वो खुद एक बच्ची की माँ थी, 40 साल की लेडी थी। सचिन 30 साल का, वो 40 साल की लेडी थी। वो सब समझती थी। उसको कोई ब्लैकमेल करेगा? वो खुद दूसरों को ब्लैकमेल करती है। क्यों? आज सारा क्रिएटर खराब हो गया, वही अच्छी है, अच्छी थी ना। आज क्यों कोई क्रिएटर नहीं है? खुद वो ब्लैकमेल करती, जैसे नीतू ने खुद बोला मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। उधर एक वो बोला मुझे ब्लैकमेल, सबको ब्लैकमेल खुद करती थी। उसको कौन करेगा? इतनी वो तेज औरत है। अपने पूरे ससुराल को अंगुलियों पे नचाती थी, अंगुलियों पे। और जब इसका हस्बैंड नहीं रहा है, तब शायद इसकी इतनी नहीं चल पा रही थी, तभी ये छोड़ के अपने मैके में बैठी है। वो कोई सीधी और दूध की धुली है? वैसे तो तुरंत आ जाती थी सबको हड़काने, ये कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, जेल कर देंगे। उसकी माँ बद्दुआ देने आ जाती थी। वो बहुत तेज औरत है, बहुत तेज। आज वो गलत है, इसलिए वो नहीं आ रही सोशल मीडिया। इसीलिए किसको ये कर देंगे, तुमको पुलिस केस कर देंगे, तुमको थाने में ले कोर्ट तक घसीटेंगे। मैं भाई बहन में ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। अरे जब ऐसा करी बैठी हो, कर रही हो, तब भी तुम भाषण दे रही हो सोशल मीडिया पे। तुम सोचती थी कभी मेरी बातें नहीं आएंगी सोशल मीडिया, और तुम्हें अभी भी घमंड है। जब वो बोला था कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम क्यों नहीं माफ़ी मांगी? तुमको इज्जत नहीं प्यारी है, तुमको घमंड प्यारा है ना। जिसको इज्जत प्यारी होती है ना, पैर चाट लेता। बचाने के लिए ना लोग सर झुक जाता, सर के तुम्हारे पैर चाट लेता उस इंसान का, मुंडा भी छिलवा देता। क्योंकि सबसे पहले इज्जत है, ना कि घमंड। जब तुमने गलत कर रखा है और तुमको पता है लड़के लोग अगर उनके साथ हो जाता है फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस टाइम जो है सचिन के पे भूत सवार है। उसका अभी भी कहना है कि तुम पूरी फैमिली आके मुझसे माफ़ी मांगो। तो इसका मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली को तुमको इज्जत नहीं प्यारी है। तुम लोगों को बस घमंड घमंड। तो ये घमंड देखो कहाँ तुम लोगों को लेके जाता है। और जो बहुत सोना चांदी रुपया पैसा फ्लैट बुटीक शादी जेवर सब कर रही थी, सब सचिन का पैसा था। सचिन यूट्यूब, और तुम लोगों को कोई कमाई ही नहीं है ना। तो देखो ये मैटर कहाँ तक जाता है। इतना मैं कहूँगी मनीषा से, तुम छोड़ना नहीं, ऐसी औरतों को तुम छोड़ना नहीं। बहुत गंभीर मैटर है दोस्तों। और ऐसी सी रिकॉर्डिंगें लगा रही है तहलका, ऐसी सी बातें आ रही हैं सच में। और मनीषा भी ये भी कहती मैं छोड़ दूँगी, सिंदूर नहीं लगाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, ये करूँगी। वो कोई गलत नहीं कह रही है, उसके पे जो बीतता है ना जिस औरत पे वही जानती है। और सचिन इसलिए इतना कर रहा है क्योंकि मनीषा उसके साथ रहना नहीं चाह रही। मनीषा कह रही मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी रे, तो सचिन का मतलब है कि मनीषा भी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं, मेरा सब साथ छोड़ दे रहे हैं। अब वो औरत आराम से शादी करके रह जाएगी तो वो भी कैसे खुश रह सकती है, जिसकी वजह से आज उसका सब कुछ बिखर गया, इज्जत धज्जियाँ मिल गई, माँ बाप सब रो रहे हैं, सब ऐसी हालत में कंडीशन में। अब वो वहाँ हंस के ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन जब देखा फिर इधर से आ गया तो फिर अब सोशल मीडिया पे नहीं है। अब वो बोली अरे उसकी बच्ची है, वो बेहोश होके गिर गई थी, बच्ची है कुछ। अरे उसके बारे में तुम सोचती हो जो इतने गलत की है, और मनीषा के बारे में तुम नहीं सोचती हो। उसके बारे में तुमको नहीं आता है, तो तुम सच में उसकी बिकी हुई हो, ये तो पता चल गया है। क्योंकि तुम अभी भी पहले तुम सिर्फ अरे वो गलत है, वो गलत है, उसने वैसा किया। उसका भाई भी तक बोला कि इसने नाक मेरी कटा दिया, शर्मसार कर दिया। तुम उसी अरे उसको ब्लैकमेल किया, उसको ब्लैकमेल किया। तुम खुद अपनी बातों से पलट जा रही हो। तुम खुद जब जानती थी मैसूर वाला, तुम उन लोगों को हैदराबाद वाला मैटर तुमने क्यों मनीषा से छिपाया? तुम सब जान रही थी, सचिन से तुम्हारी बात हुई थी, उससे हुई थी, गंदी औरत से, तभी तुमने क्यों मनीषा से छिपाया? तो अब कोई भी तुम्हारा कोई भी डाला वीडियो सुचिता होता कोई भी, तुम आके बौखला जा रही हो सोशल मीडिया पे। फिर कहती है गंदा हम ये है। अगर इतनी भी हिम्मत हो ना
तुम सारी रिकॉर्डिंग उस तिवारी की डाली है, गंदी औरत की डाली है। जब तुम इधर की पूरी रिकॉर्डिंग डाल रही हो ना, उधर गंदी औरत की भी पूरी रिकॉर्डिंग डाली है, पूरी। क्योंकि वो औरत सबकी नज़रों से उतर गई, सबकी। हम औरतों का सर नीचा कर दी है। तो लड़कियों का मैं नहीं कह रही हूँ, वो एक औरत है तो औरतों का सबका सर नीचा कर दिया है। उसकी माँ सचिन की वो खूब समझाई, वो मानने भी लगा, लेकिन इस वजह से और वो जस्ट ये लाइव आई और जितना ही भाषण दे रही थी सब उसके सपोर्ट में, तो उसने तुरंत जाके कम्युनिटी में लगा लिया। क्यों? और कोई वीडियो जो रिकॉर्डिंग वाले वो क्यों नहीं अपने चैनल पे वो लगाई जाके उसका कम्युनिटी? उसका भी तो लगाना चाहिए था, लेकिन जो उसके पक्ष में था। लेकिन जब इतने कमेंट आने लगे होंगे तब इन्होंने उनको बोला होगा कि हटाइए आप, और हम पे लोग कहने लगे हैं पैसा दे के, तभी शायद इन्होंने हटाया है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और सचिन अभी भी इसका दिमाग सच में पगला गया है, सच में। अरे चीज़ें बिगड़ गई, उसको सुधारने की कोशिश करो। विदेश भाग रहा है, कहीं कहीं भाग रहा है। बताओ, हम लोग कभी नहीं सोचे थे ये लड़का ऐसा होगा, कभी नहीं सोचे थे। और ये देखिए, इतनी औरतें थी, इतने क्रिएटर थे, किसी के पति पे गंदी नज़र नहीं डाली इस औरत ने। क्योंकि जो पैसे वाला था उसके पे ही गंदी नज़र डाली। और औरतें अपने हस्बैंड से चपकने इतना नहीं देती थी, और औरतें थोड़ा तेज थी, अपने पतियों पर नज़र रखती थी। लेकिन मनीषा जो थी सीधी थी, भोली थी, इसीलिए इस औरत ने इसका फ़ायदा उठाया है। नहीं, और भी तो पति थे, और भी आज लेडीजें थी। क्यों किसी के पति पे नहीं नज़र गंदी डाली? क्यों इसी के पति पे डाल? मैं देख रही जहाँ पे भी जा रहा है सचिन है, वहाँ पे लेडीज है। और वो औरत क्या की, इमोशनल कार्ड खेलती गई और ये सचिन को उसमें फंसाती गई और सचिन उसमें पिघलते गए। ये हुआ सचिन के साथ। और वो जो बता रही थी कि उस लड़की को बोला कोठे पे, तो जब तुम किसी की माँ बेटी को, जब किसी की माँ को, बेटी को या बहू को, पत्नी को, किसी को गाली दोगे, माँ बाप को, तो क्या वो इंसान चुप रहेगा? और हस्बैंड के, तो जब उसने गाली दिया होगा तो इसने भी गाली दिया होगा। हो सकता है उसने कुछ और कहा होगा, नहीं गाली दिया, कुछ और कहा होगा, तो इसने भी कुछ गालियाँ दे दिया होगा। तो ताली एक हाथ से कहते ना बजती है ना, तो दोनों तरफ से ताली बजी है। और उस रिकॉर्डिंग में इतनी गंदी गालियाँ जैसे बता रही हो, तो क्यों नहीं वो रिकॉर्डिंग लगा रही हो? लगा दो ना, लगा दो जब तुम इतनी रिकॉर्डिंग लगा रही हो। क्योंकि उसमें उस औरत के भी सबके सामने कारनामे आ जाएंगे कि कैसे उसके बोले। अरे जब बीच में रिएक्शन चैनल वाले पर वीडियो बनाई थी और मैं ये कर दूँगी, उसमें भी उस औरत ने गाली दिया है, देखना जाके। जिसमें तीन, उसका भाई, उसकी भाभी, वो दोनों बैठे हैं, वो खड़ी है आंखें बना रही है नाक टेढ़ी करके, देखना जाके उसमें भी उसने गाली दिया है। तो क्या वो कम है औरत? बहुत तेज है औरत, वो तुमको भी अंगुलियों पे नचाएगी, इतनी तेज वो औरत है। हम लोगों को सब पता चल गया था धीरे धीरे, पर हम वैसे भी उसको इतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन कभी कभी जो वो रोती थी तो थोड़ा दुख लगता था। लेकिन ये सचिन उचिन की वजह से हम लोग थोड़ा कभी कदा देखते, डेली का मैं नहीं देखती थी ना। मैंने जस्ट एक बार चैनल भी सब्सक्राइब मैंने हटा दिया उसको, मैं चैनल भी नहीं सब्सक्राइब की थी। क्योंकि भाई मेरे भी परिवार में है, लोगों के साथ हुआ भाई।